हेलो, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। कैसे हो लवली? ये तो आप कमेंट में बता ही दीजिए। और वैसे भी आज का मौसम बहुत सुहावना है, ठंडी ठंडी हवाएं, बारिशें और इसके साथ ही हमारा मिजाज खुशनुमा, बेहतरीन और रोमांस से भरा। तो चलिए स्टोरी पर आते हैं। पिछले एपिसोड के लिए गांव से निकलते हुए संगीता और कियारा का मन भारी था। अब आगे गांव से लौटते हुए संगीता और कियारा के बीच न कोई बड़ी बात हुई, न कोई सवाल और न कोई वादा। फिर भी जैसे हर मोड़, हर पेड़, हर धूल उड़ती सड़क पर उनके बीच कोई कहानी चुपचाप टंगी रह गई थी। सड़क के किनारे एक छोटी सी चाय की दुकान पर वो दोनों रुके। संगीता ने चाय का एक घूंट लिया और कियारा की ओर देखा। उसकी आंखों में कुछ ठहरा हुआ था, शायद पिछली रात की नमी या आने वाले दिनों की चुप्पी। काफी देर तक दोनों वहीं बैठी रहीं, बिना कोई जल्दीबाजी के, जैसे चाहती थी कि ये रास्ता कभी खत्म ही ना हो। धूप धीरे धीरे उतर रही थी और सड़क पर अब कम लोग दिखाई दे रहे थे। कियारा ने धीरे से कहा, चले? और संगीता ने बस सिर हिला दिया। लेकिन उठते हुए ऐसा लगा जैसे कोई रिश्ता वहीं उस चाय की दुकान पर बैठा रह गया हो, बिना विदा हुए। घर लौटना बहुत खूबसूरत होता है, लेकिन जाने क्यों उस संगीता के लिए कदम भारी होते जा रहे थे। घर का दरवाजा खुलते ही संगीता ने पहली बार उस जगह को महसूस किया। वो अब एक घर नहीं, एक चार दीवारी की तरह थी। सास ने बस एक नजर डाली और बिना कुछ कहे अपने कमरे में लौट गई। संगीता चुपचाप अंदर आई, दरवाजा बंद किया। कमरे में गई तो अमित वहीं था। मोबाइल में आंख गड़ाए कुछ देख रहा था, लेकिन आने के अपने आहट के बावजूद संगीता ने अमित से कोई सवाल नहीं सुन। कैसी रही यात्रा? थक गई होगी जैसे सवाल तो कोसों दूर थे। अमित ने तो नजर उठाकर उसे देखा तक नहीं था। वो फ्रेश हुई, बाहर आई और एक गिलास पानी लेकर सोफे पर बैठ जाती है, अकेले। तभी उसे एक अजीब सी बात चुभी। जब घर में कोई और आता था तो वो पहले से ही दरवाजे पर खड़ी मिलती थी। तौलिए से लेकर चाय तक सारी चीजें तैयार होती थी। पर आज जब वो आई तो उसके लिए कुछ भी नहीं था। एक गिलास पानी तक पूछने वाला कोई नहीं। उसके भीतर कुछ टूटा नहीं था, बल्कि उसे कुछ समझ में आया था कि वो जो अब तक रिश्तों की मिट्टी में पानी डालती आई थी, उस मिट्टी ने कभी उसे अपना हिस्सा माना ही नहीं, कि उसका थक जाना किसी के लिए मायने रखता ही नहीं। उसका लौटना बस उसकी उपस्थिति थी, किसी की ज़रूरत नहीं। वो घंटों बैठी रही, सोचती रही कि आखिर कैसे संबंध है ये। क्या यही रिश्ता है जहाँ सिर्फ एक निभा रहा हो और दूसरा देख तक ना रहा हो? कैसी फिक्र थी ये जिसमें उसके लिए ना होने का फर्क नहीं पड़ता था और उसके होने पर सवाल नहीं होते थे। कमरे की दीवारें उसी तरह खड़ी थी जैसे हमेशा, लेकिन अब उनमें कोई गर्मी नहीं बची थी। और वहाँ कहीं कोने में कियारा की वो नजरें जो विदा लेते वक्त संगीता की आंखों में ठहर गई थी, अब उसके भीतर गूंज रही थी, जैसे किसी ने पहली बार उसकी थकान को छुआ हो। उस रात सब कुछ सामान्य था, नॉर्मल था, लेकिन उसी नॉर्मलिटी ने संगीता के भीतर
कुछ असामान्य सा बदलाव कर दिया था, जिससे वो खुद मानो वाकिफ नहीं थी, जिससे वो समझना चाहती थी, खंगालना चाहती थी। आखिर क्या था ये जो बदल रहा था उसके अंदर। शाम का खाना बनाकर वो जब अपने कमरे में आती है तो बिस्तर पर बैठ जाती है। अंदर दाखिल होते ही सूटकेस रख उसने अमित से कुछ बात करने की कोशिश की। तभी अमित की आवाज़ आई, तीखी, भारी और झुंझलाई हुई। क्या ज़रूरत थी गांव में एक दिन और रुकने की? एग्जीबिशन का क्या? किसकी मर्जी से तुमने ये डिसाइड किया संगीता? ठिठक गई थी संगीता। मैंने सोच लिया, अब तुम सोचने लगी हो? मैं कब से तुम्हें समझ रहा था कि एग्जीबिशन कितना ज़रूरी है, और तुम गांव में मस्ती कर रही थी। मस्ती? संगीता की आवाज़ पहली बार कुछ बदली थी, ठहरी हुई थी। हाँ, और क्या? तुम्हें कब से अपने मन की करने की आदत लग गई? तुम्हें पता है कि मैं क्या फेस कर रहा हूँ? और मैं इस बार उसका शब्द ठंडा था, भीतर कुछ टूट रहा था। क्या तुम्हें कभी ये जानने की कोशिश हुई, फुर्सत हुई कि मैं क्या फेस कर रही हूँ अमित? अमित ने उसकी आंखों में देखा। ये सब बातें अब क्यों? गांव से काफ़ी बदल कर आई हो लगता है। तुम्हारी बातें, तुम्हारा रवैया, तुम्हें क्या चाहिए आखिर? हर सुख सुविधा, हर फैसिलिटी दी है मैंने तुम्हें। अब भी कुछ चाहिए तो उसकी डिमांड कर सकती हो। चुप रही थी संगीता। बहुत कुछ कहना चाहती थी लेकिन सब उलझ गए थे। अमित ने फिर कहा, तुम्हें शादी की बुनियाद पर भरोसा होना चाहिए। तुम्हारे लिए कुछ मर्यादा है, कुछ दहलीज है जिसे लांघना तुम्हें शोभा नहीं देता। संगीता ने बहुत शांत स्वर में कहा, शायद अब भरोसा और बुनियाद दोनों ही सवाल बन चुके हैं। इतना कहकर वो मुड़ गई और रसोई की तरफ चल पड़ी। पीछे अमित की चुप्पी थी। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा बंद हुआ। शायद वो चला गया था। सासू माँ खामोशी से सब सुन रही थी। संगीता ने जैसे कुछ सुना ही नहीं। हाथ में झाड़ू थामे पूरे घर की सफाई की। रसोई में जाकर सबके लिए नाश्ता लगाया। बर्तनों की खनक भी उसकी बेचैनी को नहीं छुपा सकी। रात होते होते सब सो चुके थे, लेकिन संगीता, उसकी नींद अब भी गांव की किसी छत पर अटकी हुई थी। देर रात वो बालकनी में खड़ी थी। आसमान में चांद उसी तरह था, लेकिन यहाँ हवा में वो मिठास नहीं थी। यहाँ सन्नाटा था, वो सन्नाटा जो आवाज़ से भारी होता है। उसने बालकनी की रेलिंग को थाम लिया था। आंखें बंद कर ली थी उसने। उस छत की याद आई। कियारा की मुस्कान, नीतू की कहानियाँ, गुड़िया की सिसकियाँ, गाँव की खुली हवा और उस रात का वो मौन, वो छुअन जो शब्दों से कहीं ज़्यादा कह गया था। रात के 1:30 बज गए थे। अमित अब तक नहीं लौटा था, लेकिन अजीब बात ये थी कि अब संगीता को इंतज़ार तक नहीं था। नहीं, अब वो किसी का इंतज़ार नहीं कर रही थी। शायद वो खुद की तलाश में निकलना चाहती थी, और पहली बार उसे खुद पर बंधे हर बंधन का एहसास हो रहा था। रिश्तों के नाम पर, समाज के नाम पर, प्यार के नाम पर। और वो जान चुकी थी कि अब उसकी चुप्पी उसकी चाहत नहीं होगी। संगीता धीरे धीरे समय को निहार रही थी, और रात अपनी रफ्तार में कटता जा रहा था। सुबह जब अमित लौटा तो संगीता ने बिना कुछ कहे नाश्ता बनाया।
कपड़े प्रेस किए और पूरे घर को वैसे ही संभाला जैसे एक आदर्श बहू को करना चाहिए। पर उसके हाथों में अब वो सहजता नहीं थी। हर हरकत में एक अजीब सा थकावट महसूस होता था, जैसे किसी ने उसकी आत्मा को चुपचाप धीरे धीरे बुझा दिया हो। अमित ने अखबार पढ़ते हुए सख्त लहजे में कहा, कियारा से मिलना बंद करो संगीता। चौंक गई थी वो, और चौंक कर उसने अमित को देखा, जिसकी नजरें अब भी अखबार पर थी। लेकिन संगीता ने कुछ नहीं कहा। अमित ने फिर कहा, मुझे सब पता है कि वही तुम्हारे दिमाग में ये कचरा डाल रही है। तुम्हें अपने मन की करने की आदत नहीं थी। तुम एक बेहतरीन पत्नी, एक बेहतरीन बहू थी। तो ऐसे लोगों से दूर रहो जो तुम्हारे दिमाग को उकसाने का काम करते हैं। तुम्हें घर से काम करना है करो, पर बाहर जाकर तुम काम नहीं कर सकते। ये एक झटका नहीं था, ये एक आग थी जो संगीता के भीतर पहले से सुलग रही राख को और कुरेद रही थी। ये एक आदेश था जिसे मानना अनिवार्य था। मैंने कभी अपने मन की नहीं की अमित, लेकिन अब लगने लगा है कि मैं कोई चीज हूँ, इंसान नहीं, जिसे पट्टे से बांध दिया गया है, जिस पर आदेश लागू किए जाते हैं। पहली बार आंखों में आंसू लिए उसने जवाब दिया। आवाज धीमी थी, पर शब्दों में कांपता आत्मसम्मान भी था। अमित ने कुछ देर उसे देखा और फिर अखबार मोड़कर चला गया। सासू माँ पास ही बैठी थी। उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, बस चुपचाप अपने हाथों से सब्जी काटती रही, जैसे उनका काम ही उनका उत्तर हो। संगीता ने उनकी तरफ देखा, जैसे किसी औरत के आत्मसम्मान को कुरेदे जाने पर वो दूसरे से कुछ रहम के शब्दों की उम्मीद कर रही थी। पर सन्नाटा। दिन भर घर के कामों के बीच संगीता की आंखें बार बार मोबाइल की ओर जाती रही। शायद कियारा का कोई मैसेज हो, पर नहीं, फोन में कोई आवाज नहीं थी। संगीता ने महसूस किया कि कोई रिश्ता अब धीरे धीरे उसकी सांसों में कट रहा था। गांव की वो छत, वो नदी, कियारा की वो आंखें, सब उसकी स्मृतियों में उतर रहे थे, उसकी यादों में घुल रहे थे। और अब वहां से लौटकर उसका घर नहीं रह गया था। परिवार और घर का कुछ ऐसा संगम देखकर लौटी थी वो, जिसके आगे ये बस एक ढांचा था, जिसमें वो मौजूद तो थी, पर जिंदा नहीं थी। रात के खाने के बाद सासू माँ थाली धोकर अपने कमरे में चली गई। संगीता बालकनी में बैठी थी, सिर दीवार से टिकाए। बाल खुले थे, आंखों में थकावट नहीं, एक अजीब सी बेचैनी। मोबाइल उसके पास पड़ा था, बार बार उठाती, देखती और फिर वहीं रख देती। कियारा की याद बहुत तेजी से लौट रही थी। उसका वो हंसना, गांव के संगीत पर नाचना, बच्चों के साथ उसकी सहजता, और वो रात जब उसकी उंगलियां संगीता ने अपने होठ पर रखे थे। क्या वो प्यार था या बस एक पनाह, एक बचाव उस बंदिश से जो अब संगीता के जीवन को घेरे हुए थी। वो सोच रही थी कि जब एक झटका लगा, फोन में नोटिफिकेशन, कियारा मिस्ड कॉल, ब्लॉक्ड कंटेंट, दिल की धड़कनें तेज हो गई। कियारा का नंबर ब्लॉक था उसके फोन में, पर उसने तो नहीं किया था। तो फिर उसने मन में सोचा, अमित ने नंबर ब्लॉक किया। और अब तक कियारा सोच रही होगी कि संगीता ने उसे ब्लॉक कर दिया। नहीं,
एक धीमा शब्द उसके होठों से निकला। उसने तेजी से सेटिंग में जाकर देखा कि कियारा का नंबर वाकई ब्लॉक में था। क्यों, कब, कैसे, सवालों की बाढ़ थी, लेकिन जवाब तो बस एक ही था, किसी और ने किया था। यानी अब उसके फैसले भी उसके नहीं रहे थे। जिस दोस्त ने जिससे उसका दिल जुड़ने लगा, उससे बात करने का हक भी छीन लिया था अमित ने उससे। उसका पूरा वजूद कांप रहा था। धीरे धीरे वो बालकनी से उठी और कमरे में आई। अमित सो रहा था, शांत चेहरे पर कोई पछतावा नहीं। संगीता एकटक उसे देखती रही, फिर अपने तकिए के नीचे से डायरी लाई। पहली बार उसने लिखा, जिसे छूने से पहले उसकी आत्मा को समझ जाना चाहिए। मैंने तुमसे खुद को पाया है। शायद तुम दूर हो, शायद कुछ गलतफहमियां हो, लेकिन मेरी आवाज़ सिर्फ मेरे लिए। और मैं बोलूँगी, धीरे धीरे ही सही, पर अब मैं जिंदा होने का हक चाहती हूँ। पन्ना बंद कर दिया उसने और आंखें भी बंद कर ली। आज उसे नींद नहीं चाहिए थी, आज उसे एक फैसला लेना था। अगले दिन की सुबह संगीता अपनी चाय लेकर बालकनी में बैठी थी। अमित अभी तक सो रहा था, पर संगीता अब नींद से मानो जाग चुकी थी। अब जो आगे होगा वो उसकी कहानी होगी, उसके शब्दों में, उसकी मर्जी में। इधर शाम ढल चुकी थी। आकाश हल्के गेहुए रंग में डूबा हुआ था और शहर की सड़कों पर लाइट एक एक कर चलने लगी थी। संगीता दरवाजे के पास अपने दुपट्टे के किनारे ठीक कर रही थी। सासू माँ रसोई में कुछ पकाने में व्यस्त थी और अमित अब तक ऑफिस से लौटा नहीं था। अम्मा, मैं जरा बाहर जा रही हूँ, कियारा के घर होकर आऊंगी, संगीता ने सीमित स्वर में आवाज दी थी। सासू माँ ने नजरें उठाई, बिना कुछ पूछे बस सिर हिला दिया। संगीता समझ गई कि उसे इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। अब उसे सहमति न चाहिए थी, न सफाई। उसकी चाल में आज कुछ साफ था। वो मिलने जा रही थी, मगर जवाब पाने नहीं, एक अधूरे एहसास को छूकर वापस लौटने। कदम बढ़ाए तो देखा कि कियारा का दरवाज़ा बंद है। अभी तक नहीं लौटी थी वो घर। वो वापस अपने कमरे में आ गई और अपने कमरे में आते ही उसने फिर से अपने कामों को चुनना उचित समझा। वो सिर्फ बताने ही तो गई थी उसे कि उसका नंबर उसने ब्लॉक नहीं किया था। वो सिर्फ मिलने ही तो गई थी उसे। उसने कियारा को कॉल करने की हिम्मत जुटानी चाहिए, पर उसके अंदर वो हिम्मत भी नहीं थी। उसके अंदर वो हिम्मत इतनी आसानी से कहाँ आ सकती थी। कई दिन बीत चुके थे, न कियारा का कोई मैसेज, न कॉल, और न ही संगीता ने कोई कोशिश की थी उससे बात करने की। कमरे की खिड़की के बाहर झांकती तो हर चीज वैसी ही दिखती, पर भीतर कुछ भी वैसा नहीं था। छत पर रखा वो टूटा गुलदान भी अब वही था, पर अब उसमें कोई फूल नहीं थे। बच्चों की हंसी अब भी गूंजती थी, पर उसमें वो मासूम सी मिली जुली आंख नहीं थी जो गुड़िया के साथ हर तस्वीर में शामिल होती थी। संगीता अब घर के हर काम में उलझी रहती, जैसे खुद को थका कर कुछ भूल जाना चाहती हो, पर भूलना आसान नहीं होता। जब याद किसी चेहरे की तरह हर बात में उभर आए तो भूलना आसान नहीं होता। अमित, वो अब बदला हुआ था, सिर्फ जुबान से नहीं, आंखों से भी।
अब उसे संगीता का कोई भी फैसला मंजूर नहीं था। घर संभालो, दहलीज समझो, ये बाहर की उड़ाने, ये सब किस लिए? ये सब तुम्हें शोभा नहीं देता। तुम्हें अपने परिवार के साथ खड़े रहना चाहिए। हर बार एक नई बात, हर बार एक पुराना जख्म को रेंदता हुआ सवाल। संगीता चुपचाप सुनती, फिर किसी दिन फट पड़ती। क्यों हर बार सिर्फ तुम्हारी मर्जी क्यों अमित? क्या मेरी कोई मर्जी नहीं हो सकती? मर्जी? हंसता हुआ अमित कहता है, ये सब तो तुमने कियारा से सीखा होगा। बस बात वहीं से हर बार बिगड़ जाती थी। सासू माँ अब भी चुप थी, कुछ नहीं कहती, बस अपना काम निपटाती, अपनी दुनिया में मगन रहती। संगीता ने अब बोलना ही छोड़ दिया था। न शिकायत न सफाई, बस दिन कटते रहे एक जैसे। फिर एक दिन दोपहर थी, दरवाजे की घंटी बजी। संगीता ने दरवाजा खोला तो सामने रोहन खड़ा था, सूट बूट में, पर चेहरे पर हल्की थकान थी। अरे रोहन आओ, अमित ने आवाज़ दी, जो ड्राइंग रूम में बैठा लैपटॉप पर कुछ देख रहा था। रोहन अंदर आता, संगीता ने धीरे से नमस्ते किया। कैसी हो भाभी? रोहन ने मुस्कुराकर पूछा था। अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी मस्त। कुछ देर तक अमित और रोहन काम की बातें करते रहे, कंपनी की मीटिंग्स, नए डील्स, टेंडर की बातें। पर संगीता ने देखा कि रोहन की निगाहें कहीं और थी। वो उसे ऐसे देख रहा था जैसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा हो, जैसे जानता हो कुछ तो संगीता छिपा रही है। और अचानक वो बोल पड़ता है, भाभी एक गिलास पानी मिलेगा? संगीता ने कहा, हाँ ला रही हूँ, और वो जल्दी से किचन में चली गई थी। रुक यार, मैं खुद पी कर आता हूँ। इतना कहकर रोहन अमित से हटता हुआ किचन में आता है। रसोई में पहुंची तो कदम थम गए। रोहन पीछे पीछे आ गया था। पानी? रोहन ने पीछे से कहा। आंखें जैसे कुछ पूछ रही थी उसकी। संगीता ने एक गिलास पानी आगे बढ़ाया और तभी, कियारा से बात होती है आपकी भाभी? चौंक गई थी संगीता। ग्लास का पानी थोड़ा तरक गया था। पानी देते हुए उसने कहा, नहीं। आपकी तो होती होंगी ना? नहीं भाभी, मेरी तो पता नहीं कितने दिनों से बात बंद है। उसे कॉल करो तो कॉल रिसीव नहीं करती, जैसे रिश्ता छोड़ने के साथ सब कुछ छोड़ देता हो इंसान। आंखों में सवाल थे संगीता के। पर आप तो हम दोनों अलग हो चुके हैं भाभी, रोहन ने सीधे शब्दों में कहा। काफी समय से। लेकिन कब हुआ ये? अब आश्चर्य उसकी आंखों में डूब चुका था। आई थिंक हम लोग के एग्जीबिशन में जाने के एक सप्ताह पहले, जिस दिन हम लोगों ने डेट का प्लान किया था। याद आई संगीता को रात, जब अचानक से रोहन और कियारा को देखते हुए उस रात नजरें फेर ली थी उसने। लेकिन क्या पता था उसे कि कियारा उसकी तरफ देखते हुए अपने जीवन के कोई बड़े फैसले को ना कह रही। संगीता को जैसे किसी ने अचानक थामा और जोर से छोड़ दिया हो। वो कुछ नहीं बोल पाई। पर फिर क्या भाभी, मोहब्बत तो जबरदस्ती नहीं होती ना, और उस लड़की से मोहब्बत जबरदस्ती हो भी नहीं सकती। थोड़ी अलग है वो, थोड़ी नादान है, लेकिन बहुत समझदार से नादान है वो। संगीता की आंखों में कुछ तैरने लगा था। मैं उसे बांधना नहीं चाहता था, पर वो भी खुद को खोलने से डरती रही। शायद इसलिए अब खुद को सबसे अलग कर लिया उसने। और आप? कियारा ने उससे बस इतना ही पूछा। हंसते हुए रोहन ने कहा। खालीपन थी उसकी हंसी में। भाभी, मैं क्या?
मैं पहले भी एक दफ़ा इसी तरह होकर ठीक हो चुका हूँ, आगे भी हो ही जाऊँगा। मैं बस ये कह रहा हूँ ना कि क्यारा फ्लर्ट भले करती हो, लेकिन वो घर नहीं तोड़ सकती। वो वफादार है, अपनी भावनाओं से भी और लोगों से भी। वो कभी भी जिक्र नहीं करेगी उस इंसान से जिसे वो पसंद करती है। वो कभी उसका घर नहीं तोड़ना चाहेगी, उसके संसार को नहीं उजाड़ना चाहेगी। लेकिन मैं इस दिल का क्या करूं जो उसे तड़पते अकेले नहीं देख सकता। काश जिसे उसका दिल चाहता है उस इंसान में उसके लिए थोड़ी हिम्मत हो, थोड़ी सी मोहब्बत भी, और वो उसके हक में बोल सके, अपने हक में बोल सके। जाने अनजाने रोहन ने बहुत खूबसूरत संकेत दिए थे। हालांकि मैं नहीं जानता ये कितना सही है भाभी। किसी एक रिश्ते, किसी एक गृहस्थी से टूटकर कहीं और जुड़ना कितना सही है मैं नहीं जानता, पर शायद घुटन से बेटर तो छूटना होता होगा ना। और इतना कहते हुए मुस्कुराकर वो पानी का गिलास वहीं रखा और वापस ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ गया था। कितनी संजीदगी से रोहन ने अपनी बात समझा दी थी। संगीता का नाम लिए बिना उसने कितनी आसानी से जता दिया था कि उसे सब पता है। कितना समझदार था ये इंसान जो कियारा के प्यार में पागल था और कियारा ने इसे ठुकरा दिया था। संगीता वहीं खड़ी रह गई, जैसे वक्त की एक परत उसके सामने उतर गई हो, जिसमें कई सवाल थे, कई जवाब भी, लेकिन अधूरे। क्या होना था आगे जानने के लिए सुनते रहे नेक्स्ट एपिसोड। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बिंदास रहो यार।